अच्छा, एक तो अब हम जा रहे हैं फाइबर पर गिग लगाने की तरफ, और इसका मतलब क्या हुआ कि फाइबर पर गिग लगाने से पहले आपका फाइबर अकाउंट होना चाहिए। और फाइबर के ऊपर दो मोड्स हैं हमारे पास, एक मोड है हमारा बायर और एक मोड है हमारा सेलर। जिसमें आपने सेलिंग करनी है वो कौन सा मोड है, वो सेलर मोड है। यानी आपने जब कुछ लोगों को बेचने हैं तो आप सेलर मोड में जाकर अपनी ऑफर्स लगाओगे, और अपनी ऑफर्स लगाने को हम बोलते हैं गिग्स। यानी जो आपने ऑफर्स लगानी है उन्हें हम गिग्स बोलते हैं। रुक जाओ यार, अभी बाद में हम देखते हैं मोबाइल पर। सो गिग लगाने के लिए जब कुछ चीज़ें, बुनियादी चीज़ें हैं, हमें ये पता होनी चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो लोग गिग लगा रहे हैं, वो जो सेलर्स हैं, वो कितनी तरह के सेलर्स होते हैं। आपने देखा था कि एक सेलर पे लिखा हुआ था फाइबर चॉइस। फाइबर चॉइस से क्या मतलब है, तो फाइबर रिकमेंड करने लगा हुआ, वो लेवल नहीं है, वो लेवल नहीं है, बल्कि फाइबर कह रहा है कि ये जोन से लेवल का भी सेलर है, ये एक अच्छा सेलर है, उसको मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप सर्विसेज लेना चाहें और मेरी रिकमेंडेशन पूछें इस टॉपिक के ऊपर, तो मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। आप इससे आराम से ले सकते हैं विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट के जेल में कोई ऐसी बात आएगी पता नहीं अच्छा डिलीवर करेगा कि अच्छा डिलीवर नहीं करेगा। यानी प्लेटफॉर्म दे रहा है। जैसे कोई लोग यहाँ पर आए पीक सॉल्यूशन में ग्राफिक डिजाइनर ढूंढने के लिए, और पीक सॉल्यूशन वाले 10 बच्चों को बुलाएं, वैसे बच्चे बहुत सारे हों, लेकिन 10 बच्चों को बुलाएं, उनके अलग मिलाएं उनको, और उसके अलावा 50 बच्चे अलग से मिलाएं, और उन 10 बच्चों के मुताबिक कहेंगे ये पीक की चॉइस है। तो इसका मतलब क्या हो, कंपनी वालों को पता लग जाएगा कि भाई इन्होंने कुछ ना कुछ इससे काम लिया होगा, तभी कह रहे हैं, इन्होंने इनकी कुछ डिजाइनिंग करके दी होगी, इन्होंने इनके लिए कुछ काम किया होगा जिससे इनको लग रहा है कि ये वाकई डिजाइनर है। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म जो रिकमेंडेशन दे रहा है वो जिस लेवल का मर्जी होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ऑर्डर आएंगे। और प्लेटफॉर्म किसको रिकमेंडेशन देगा, जिसको ये समझेगा प्लेटफॉर्म के उसने मेरे क्राइटेरियाज को ज़्यादा से ज़्यादा मीटअप किया हुआ है, क्लाइंट्स उसके सेटिस्फाइड है, ठीक है, मतलब जो जो ऑर्डर कंप्लीट हो रहे हैं वो सब सेटिस्फाइड ऑर्डर है। अब हम गिग लगाने से पहले जो बात करने जा रहे हैं आज, वो है सेलर टाइप्स। सेलर टाइप्स क्या है? सेलर टाइप्स का मतलब है कि भाई हमारे पास कितनी तरह के सेलर्स हैं, ठीक है। जब आप पहली गिग लगाते हो, आप 7 गिग लगा सकते हो, ठीक है। आप अभी स्टार्टर हो तो आप 7 गिग लगा सकते हो। यानी आप स्कूल में गए हो कि आपने गिग लगानी है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 7 गिग लगा सकते हैं, कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, गिग के कोई पैसे नहीं है, गिग लगाने की भी कोई फीस नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कहते हो मैंने 7 लगा लिया, भाई मुझे तो 25 लगानी है, तो मैं फाइबर के पास जाके कहूँ भाई ये लो पैसे मुझे गिग लगा दो, नहीं, आप 7 गिग ही लगा सकते हो एज ए प्रेशर, और वेट करो रिजल्ट। और आपकी जो एक गिग होती है वो अबाउट 1 वीक, 7 से 10 दिन तक उससे सामने रहना, क्योंकि सिर्फ आप तो गिग नहीं ना लगा रहे, कितना कंपटीशन है यहाँ पे। ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि गूगल ऐड तो नहीं है कि जिसने पैसे दिए और वो ऊपर चिपक गया जाता है, और जब तक इसके पैसे हैं वो ऊपर ही लगा रहेगा। जैसे OLX पर एड्स आते हैं ना, प्रीमियम एड्स, तो ऊपर प्रीमियम एड्स आ रहे हैं ना, फीचर एड्स आ रहे हैं, नीचे लोगों का आ रहा होता है जिन्होंने फ्री काम किया होता है। तो ये क्या कहता है, फाइबर क्या कहता है, कहता है मेरा अपना एक एल्गोरिथम है, उसके मुताबिक मैं किसी को भी 7 से 10 दिनों तक शुरू में दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या, उसको इंप्रेशन दूंगा। अब उन इंप्रेशन के अगेंस्ट उसे क्लिक्स होंगे, और अगर उन क्लिक्स के अगेंस्ट उसे ऑर्डर मिलना होगा तो ऑर्डर मिल जाएगा। अगर ऑर्डर नहीं मिलना, इसका मतलब क्या होगा, 10 दिनों के बाद उसके इंप्रेशन की तादाद कम हो जाएगी, 20 दिनों के बाद और कम हो जाएगी, 30 दिनों के बाद और कम हो जाएगी। यानी मुझे सपोज करना है कि भाई 15 दिनों में कुछ नहीं हुआ, इसमें गिग गई, ठीक है ना, गिग हमारी फिट गई है। अब हमें कुछ और करना है, कुछ और सोचना है, बजाय इसके कि हम कहेंगे भाई 4 महीनों से गिग लगाई हुई है, रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत सारे फैक्टर्स। इसका मतलब है कि भाई देखें, मैं कहता हूँ 200 इंप्रेशन लगे, उसके अगेंस्ट 30 क्लिक्स हुए, ठीक है ना। जब 30 क्लिक्स हुए तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई फाइन, इसका मतलब लोग आ चुके हैं मेरी गिग पर। अब पता नहीं वो क्यों आ रहे हैं, ये भी नहीं ना पता। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं किसी गिग पर क्लिक कर देता हूँ ना, आप इतने सारे स्टूडेंट हैं, किसी गिग को अंडरस्टैंड करने के लिए भी क्लिक कर देते होंगे तो भाई है क्या। लेकिन जिसने गिग लगाई है उसके नजदीक तो ये है कि शायद ये मेरा एक्सपेक्टेड क्लाइंट है। अब अगर उसके ऊपर उसको कन्वर्जन नहीं आती है, यानी उसके मतलब क्या हुआ है, वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता, आपको कोई मैसेज नहीं आता, वो कंफर्म नहीं होती है, तो इसका मतलब कि कुछ इशू है। अब ये इशू नहीं है कि आपकी गिग कहाँ गई, नजर नहीं आई, ये तो आ गई, नजर आई, इंप्रेशन आए, क्लिक्स आई, इसका मतलब है नजर आई। अगर क्लिक्स आई तो नजर आई। अब आपको बिजनेस नहीं आया तो अब आपको अदर फैक्टर्स को सोचना है। उन अदर फैक्टर्स में सारे वही फैक्टर्स हैं जो मैं पिछले 3-4 क्लासेस से आपको बताई जा रहा हूँ।
आपका पोर्टफोलियो, यानी वो आपके काम से सेटिस्फाइड है, वो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपके रिव्यूज से सेटिस्फाइड है। तो जब तक ये नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा अब आए जरा इधर वापस। तो मैंने क्या कहा जी, जो पहला लेवल है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेलर। तो मैं आपको जब गिग्स दिखाता हूँ, किसी के साथ न्यू सेलर नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता ना, किसी के साथ न्यू सेलर। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमें 100% अंडरस्टूड है कि ये कौन है, न्यू सेलर। यानी अगर किसी की गिग लग रही है ना, उस पे लेवल 1 लिखा है, ना उस पे लेवल 2 लिखा है, ना उस पे लेवल टॉप रेटेड लिखा हुआ है, टॉप रेटेड सेलर भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल एक नया फ्रेशर है इस वक्त, ठीक है। अच्छा अब फाइवर क्या कहता है आपको, कहता है एक न्यू सेलर जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ये फाइल इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, कोई टेंशन ना लीजिए, पीडीएफ है ना, मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। क्रिएट अप टू 7 एक्टिव गिग्स, ठीक है, क्या कर सकता है, 7 एक्टिव गिग्स लगा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप एक ही गिग लगाओ, आप किसी एक ही निश के ऊपर, निश का मतलब क्या होता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक इंटरेस्ट के ऊपर बेशक 2-3 गिग्स लगा लो, 3 गिग्स लगा लो एक ही वक्त में, ताकि अगर आपकी एक रैंक ना कर ली हो तो दूसरी रैंक कर ली हो, लेकिन वो डुप्लीकेट ना हो, डिफरेंट मटेरियल लग रही हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, 7 गिग्स आप लगा सकते हो एज ए फ्रेशर। आगे क्या कहता है, वो कहता है ऐड 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज पर गिग। अच्छा बेसिकली गिग है, जैसे मैं आप नीचे आते हो, कॉलेज वालों को आकर कहते हैं नाम, मुझे फाउंडेशन कोर्स करना है, ठीक है, आप कहते हैं नाम ये फाउंडेशन का कोर्स है, उन्होंने आपके सामने रख दिया, फिर उन्होंने कहा इसकी 4000 फीस है, ठीक है, उन्होंने आपको कन्विंस किया, उस कन्विंस करने के बाद वो आपके सामने एक और ब्रोशर रखते हैं, ठीक है, उस पर लिखा हुआ है एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और एक पे लिखा हुआ है एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और साथ वो आपको बताता है कि भाई 10-10 दिन, ये 10 दिन का एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और 10 दिनों का एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और इसके साथ आपको ये एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एडिंग्स हो गए ना, उसके साथ मजीद कुछ चीजें आ रही हैं, बेटा मोबाइल ड्राफ्ट कर दो जी, उसके साथ कुछ और चीजें आ रही हैं। तो कहता है कि आप 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे सकते हो, अपनी प्रोडक्ट के अलावा भी 2 एक्स्ट्रा सर्विसेज दे सकते हो, और वो कैसे दोगे, $5 की। अच्छा एक और चीज है, 5, 10 और 20 फाइवर है ना, बेसिकली फाइवर बेसिक 5 पे करता है ना, तो कहता है आप उसमें चाहें तो $5 की एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, यानी एक सर्विसेज क्या है, उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है, उसके बाद कहता है ये सर्विसेज मेरी एक्स्ट्रा है, तो अगर आप मुझसे ये सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ये चार्ज करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, क्रिएट कस्टम ऑफर्स, ये सब एड-इन्स की बात अब हो रही है। कहता है आप अगर इसके साथ चाहें तो कस्टम ऑफर्स भी बना सकते हैं, कितनी, $20,000 की। जैसे मैं कहूँगा भाई ये चीज मुझसे परचेज कर लो, ये इतनी की है, अब फिर मैं कहूँ इसके साथ ये लोगे तो ये मिल जाएगा, इसके साथ ये लेंगे तो ये मिलेगा, आगे प्राइस बढ़ती जा रही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आप नया लैपटॉप लेने जाते हो ना बाइक से, वो खासतौर पर वो जो इंटरनेशनल वारंटी वाला लैपटॉप होता है, तो वो कहते हैं ना लैपटॉप जो है ना वो है 80,000 रुपये का। आपने कहा वारंटी कितनी है, उन्होंने कहा भाई 7 डेज की वारंटी है, अगर मे भी नई चीज की तो वारंटी ज्यादा होनी चाहिए, साल की वारंटी दें, वो आपको कहेंगे ठीक है, इसके साथ में 40,000 एक्स्ट्रा लगेगा, आपको 1 साल की वारंटी भी देंगे। अब एडिंग हो गया भी, अब ये एक्स्ट्रा सर्विस है, क्यों उन्होंने इतने पैसे क्यों मांगे, उन्होंने कहा कि भाई ये बंदा जाएगा 6 महीने के बाद इसकी हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, हमें वारंटी कवर करने के लिए कहाँ जाना है, तो भाई ये तो दुबई से आनी है, सामान दुबई से आना है, बेशक मतलब बुक्स में तो दुबई से ही आना है ना, बेशक उसके पास भी पड़ी होगी, वो रिप्लेस करके दे देगा, तो कहेगा जब मैंने उसकी वारंटी देनी है और चीज़ इसकी खराब होनी है, तो अब मैंने तो चीज़ देनी है ना, कंपनी से पता नहीं कब आएगी, मुझे तो देनी पड़ेगी, वो इस चीज़ के आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, तो ये वारंटी देने का ये उनका प्रोसीजर होता है। तो वारंटी क्या है, मतलब एक्जैक्टली ना इतने का लैपटॉप है ना इतने की वारंटी है, ये मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया, इस तरीके से वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे फॉर वारंटी। तो अगर आपको वो कहेंगे ना 7 डेज वारंटी, आपको इट्स ओके, और वो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा। सेम इसी तरह वो कह रहा है आप अपनी सर्विस के साथ कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो आप ऐसे ऑफर्स दे सकते हो, इसमें $20,000 की ऑफर एक्स्ट्रा दी जा सकती है। विदड्रॉ योर अर्निंग आफ्टर 14 डेज, कहता है आपने कुछ अर्न कर लिया भाई, 7 दिन लगाई हैं, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, तो आप 14 दिनों के बाद अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है, जितने भी पैसे इसमें आए होंगे 14 दिनों से पहले पैसे नहीं निकलवाए जा सकते। ये था लेवल, 20%, वो रहता है, वो समझ लो सबके साथ है, वो सभी के साथ है। हाँ सम टाइम ये होता है कि फाइवर खुद से कम कर देता है, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर। मिसाल के तौर पर मेरी जो गिग थी ना वो $10 की थी, $20 की थी, $30 की थी, चल रहा है,
मेरा जो ऑफर गई है ना, अब मेरी जो ऑफर बन गई है वो $800 की बन गई है, तो हो सकता है कि वो इसका परसेंटेज थोड़ी सी कम कर दे, लेकिन जो उसकी प्री डिफाइंड परसेंटेज है ना दैट इज 20%। यानी कि मैंने अगर $50 का कुछ बेचा, ठीक है, अपनी स्किल को सेल किया, तो फाइबर को मुझे 20%, ये फाइबर का कमीशन है, ठीक है, ये भी आएगा आगे, इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे। सबके साथ होगा, सबके साथ होगा जी, हर ऑर्डर में से। ऐसे ही है ना, जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई मैं ये मोबाइल सेल करता हूँ, ठीक है, आप में से कोई भी बंदा ये मेरा मोबाइल सेल करवा दे, उसको मैं 20% दूंगा, हर मोबाइल के साथ नहीं दूंगा ना, हर इसके साथ नहीं, ऑफर कमीशन है ना उनका, वो एक प्लेटफॉर्म है ना, बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, वो रिलायबिलिटी के लिए तो वो यूज हो रही है, ब्रांड तो फाइबर की यूज हो रही है, तो अपने नाम को कैश कर रहे हैं ना, इसीलिए तो मैं कहता हूँ लिंक्डइन पर है, लिंक्डइन पे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लिंक्डइन पे ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बनाएं, लिंक्डइन से बिजनेस करें, लिंक्डइन पे जब बिजनेस करोगे ना तो लोग आपसे खुद कनेक्ट करेंगे, लिंक्डइन से आपको बहुत सारी जॉब भी ऑफर होती है, आपको रोजी से भी जॉब ऑफर होती है, लेकिन जो लिंक्डइन से जॉब ऑफर होती है वो फ्री होती है, रोजी पीके पर जाकर आप अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, वहां पे पैसे लगाने पड़ते हैं आप, तो सही वाला उनका जो अकाउंट होता है जॉब्स के लिए, उसके लिए वो पैसे मांगते हैं आप, लेकिन लिंक्डइन वाले आपसे पैसे नहीं मांगते, लिंक्डइन की जॉब रोजी से ज्यादा रिलायबल होती है, इसलिए कि जितने भी हाई प्रोफाइल लोग हैं वो लोगों को लिंक्डइन पर देखते हैं, रोजी पर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि रोजी पर जब कोई एम्प्लॉयर जाएगा तो रोजी वाले उससे भी पैसे लेंगे, एम्प्लॉय से भी लेंगे और एम्प्लॉयर से भी लेंगे, तो लिंक्डइन जो है वो दोनों तरफ से फ्री है। अच्छा, अब आ जाएं आगे, ये तो हो गया जी, पता लग गया हमें पहले का, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम न्यू सेलर हैं, अब हमने ये देखना है कि हमने लेवल 1 सेलर बनना कैसे है, यानी हम न्यू सेलर से कैसे लेवल 1 सेलर हो जाएंगे, ठीक है जी। कहते हैं भाई लेवल 1 का स्टेटस आपको कैसे मिलेगा, वो मिलेगा आपको नंबर 1, बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 60 डेज। क्या कहता है कि भाई आप फाइबर पर एक्टिव हो 60 दिन से, जरूरी है, मतलब 1 महीने से, 2 महीने से, 2 महीने से। अच्छा जी, कंप्लीट एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स, क्या मतलब, अच्छा अब एक और चीज याद रखिएगा, गिग्स एंड ऑर्डर्स, ये दोनों लेता है कि नहीं लेता, मैंने 7 गिग्स लगाएंगे, उसका क्या मतलब 7 ऑर्डर्स है, नो यार, 14 ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, 20 ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, 50 ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो कहता है भाई आप लेवल 1 पर कब जाओगे, जब आप कंप्लीट कर लोगे 10 ऑर्डर्स, यानी मैंने 10 ऑर्डर्स डिलीवर कर दिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक माइलस्टोन अचीव हो गया फाइवर का। अब फाइवर वाले मुझे क्या, और क्या पहले उसने क्या बताया कि 60 दिन भी होने चाहिए, आपको 60 दिन भी होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि मैंने गिग लगाई, ठीक है ना, और फॉर एग्जांपल मेरा इतना अच्छा काम था, उस गिग के अगेंस्ट ही मुझे इतने ऑर्डर्स मिल गए, तो ऐसे नहीं है कि भाई मेरे 10 दिन हुए हैं, 20 दिन हुए हैं, 30 दिन हुए हैं, तो वो मैं लेवल 1 पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे 60 दिन का इंतजार भी करना पड़ेगा, ये इसका एक टाइम पीरियड भी है, ऑर्डर्स नहीं है और टाइम पीरियड भी है। नंबर 2, अर्न $400 और मोर, ये तीसरा क्राइटेरिया साथ मिला उसके, कहता है उसकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए इनके ऊपर, इन गिग्स के ऊपर, इन ऑर्डर्स के ऊपर $400 की अर्निंग होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेंटेन 4.7 स्टार रेटिंग ओवर 60 डेज। कहता है मैंने 60 दिनों में ये भी चेक करना है कि आपकी रेटिंग कितनी अच्छी है, ये वो एक फैक्टर है जिसपे गूगल चॉइस बन सकते हैं, आपका फाइवर चॉइस भी बनेगा, ये कह रहे हैं ना 4.7 मिनिमम है ये अचीवेबल, यानी ये समझ लो कि आपके पासिंग मार्क्स हैं, अगर आप 4.6 पर जाएंगे तो आप सारे स्टैंडर्ड पूरे कर रहे हैं, लेकिन आप इसका मतलब फीडबैक बहुत बुरा है आपका, तो आपको कंसीडर नहीं करेगा, यानी कि मिनिमम फीडबैक जो है आपको कितना चाहिए 4.7, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम हुआ तो एक फैक्टर आप मिस कर रहे हो। उसके बाद इसमें बहुत सारे फैक्टर जो है ना वो कॉमन होंगे सबके लिए। उसके बाद क्या कहता है, यानी ये हमें पता लगेगा कि रिव्यू रेट कितना होना चाहिए, कम से कम 4.7, 4.6 एक्सेप्टेबल नहीं है। इवन मैं गूगल पे रिव्यूज देखता हूँ ना, अब गूगल पे लोगों के रिव्यूज देखो तो गूगल पे आप देखते हो किसी का 4.1 होता है, किसी का 3.3 होता है, किसी का 2.1 होता है, वो कहता है भाई इसको तो मैं समझूंगा कि अच्छा रिव्यू नहीं है, मैं कंसीडर नहीं करूंगा, फिर आपको मैं आपको रेटिंग नहीं दूंगा, ठीक है, मैं आपके लेवल्स को भी चेंज नहीं करूंगा, हालांकि ऑर्डर्स हो चुके हुए हैं। रिव्यू जो है वो कमेंट्स के ऊपर होता है, कमेंट्स के ऊपर बनता है, कमेंट्स अगर नेगेटिव होएगा तो वो उसको बिल्कुल ऐसे ही, कमेंट अगर नेगेटिव होगा, लेकिन रिव्यू
एक तो कमेंट है, एक स्टार है, मतलब उसने क्या किया हुआ है 1 2 3 4 5 सितारे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसने आपसे काम किया। अब आपने उसको क्या करना है, अब आपको ये भी अंदाजा हो गया कि अच्छा रिव्यू क्या है। अच्छा रिव्यू 4 स्टार्स नहीं है, हालांकि देखा जाए जैसे मैं आपको करूँ रैंक करूँ उस वक्त, तो मैं किसी को भाई आपने 70% अचीव किया, आपने 80% अचीव किया, आपने 85%, आपको लग रहा होगा वेरी गुड, बहुत अच्छा है, मैं भी नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है भाई, हाँ, किसी ने 55 किया होगा, मशीन कोई अच्छा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% तो नहीं है ना। अब वो जो 5 स्टार्स कह रहा है तो कहता 5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स इज अ गुड, क्योंकि 4.7 का मतलब 4 स्टार ही नहीं है। 4.7 का मतलब है कि कुछ 4 स्टार होंगे, ज्यादा 5 स्टार होंगे, तभी 4.7 पे जाएगा ना। इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, यानी अगर कोई बंदा मुझे 4 स्टार देता है, इसका मतलब है वो अनसेटिस्फाइड मोड में, वो सेटिस्फाइड में से कुछ ना कुछ कमी फील हो रही है। तो हमने जब भी रिव्यूज लेनी हो, चाहे वो गूगल से लेनी हो या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से, अपने कस्टमर को क्या नहीं सकते हैं 5 बोल, लेकिन आप कस्टमर को कब कहोगे, जब आप मुझसे सेटिस्फाइड हो गए तभी दोगे ना। अगर मैं किसी जगह जाकर पिज़्ज़ा खाऊं और पिज़्ज़ा मुझे अच्छा ना लगे और मुझे जाकर के सर आपने रिव्यू देकर देना, ठीक है, मुझे 5 स्टार रिव्यू देते जाना, हो सकता है मुझे 2 देकर मुझे नहीं अच्छा लगा भाई, मैं क्यों 5 स्टार दूंगा। जब मुझे आपकी सर्विस नहीं पसंद आ रही तो मैं आपको कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ, या वो कहेगा नाम रिकमेंड कर दीजिएगा, फेसबुक के ऊपर ये रिव्यू लगा दीजिएगा अपना, मैं तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर मुझे किसी की चीज अच्छी लगेगी तो मैं खुद लगाऊंगा, ठीक है। आपको पता है ना, आपको कोई चीज अच्छी लगती है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है और आपका दोस्त ऐसे ही इंटेंट शो करेगा यार मुझे भी चाहिए, तो आप उसको एकदम रेकमेंड कर देते हो, कहते हो भाई उससे ले लो जाकर, वो ठीक है, हालांकि आपको उसके कोई पैसे भी नहीं मिल रहे, लेकिन क्योंकि आपका उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा था, उस अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से आप रिकमेंडेशन दे रहे हो उसको। बिल्कुल आप एफर्ट्स कर रहे होते हो, ऐसे लग रहा होता है जैसे ये आपकी है कोई प्रोडक्ट है, इस तरीके से आप कर रहे होते हो, ठीक है ना। जैसे कोई बंदा कहे भाई मुझे सेवर लाइट खरीदनी है, तो आपको बताओगे यार ये लाइट है, बड़ी अच्छी लाइट है, तो आप उसे कहोगे भाई ये वाली लाइट खरीद लो, ये बड़ी अच्छी ब्रांड है, मैं तस्वीर भेजता हूँ तुम्हें, डब्बे की भी तस्वीर भेजता हूँ, लाइट की भी तस्वीर भेजता हूँ, इसकी रोशनी भी बड़ी अच्छी है, ठीक है, और भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहता है, डिलीवर ऑन 90% रिस्पॉन्स रेट। अच्छा, ये रिस्पॉन्स रेट का क्या मतलब है, मैसेजेस, ये लोग आपके ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, गिग पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपसे इंटरेक्शन में आ जाते हैं, यानी पूछना शुरू हो जाते हैं ये क्या चीज़ है, अभी कैसे ऑफर कर रहे हैं, क्या देंगे। अब आप रिस्पॉन्स रेट करते हो उसको, कहते हैं आपका रिस्पॉन्स टाइम भी कितना होना चाहिए, 90% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने आज मैसेज किया मंडे को, मैं उसे थर्सडे को जाकर एक जवाब देता हूँ, फिर वो थर्सडे को जवाब देता है, फिर मैं सैटरडे को उसको जाकर जवाब देता हूँ, इसका मतलब मेरा रिस्पॉन्स रेट बहुत स्लो है। मुझे कोशिश करनी चाहिए कि इमीडिएटली मैं उसको रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। इसके लिए फ़ायदा, इसका अच्छा तरीक़ेकार ये है कि फाइबर को आप कॉन्फ़िगर तो करें अपने लैपटॉप पर, लेकिन इसको इंस्टॉल करें साथ साथ पैरेलल अपने मोबाइल पर। फिर रात को भी जब आप सोएं, क्योंकि ये सारे बिजनेस रात के एक्टिव होने वाले बिजनेस हैं, ठीक है, तो आप अपने मोबाइल पे रखें ताकि किसी टाइम अगर कोई मैसेज आया हो तो आप मोबाइल से ही उसको रिस्पॉन्स कर दो। मोबाइल पे इंटीमेशन भी होगी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और वहीं से आप उसको रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। आगे क्या कह रहा है, स्कोर 90% ऑर्डर कंप्लीशन। अच्छा, ऑर्डर कंप्लीशन रेट, इसका क्या मतलब है, ऑर्डर कंप्लीशन रेट का मतलब ये है कि भाई एक बंदे ने एक टास्क आ, मुझे लोगो डिजाइन करके दे दो, अब हुआ कि आपके पास इस तरह के 25 ऑर्डर आ गए, ठीक है, 25 में से आपने 23 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए, 2 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं किए, इसका मतलब कंप्लीशन रेट कम हो गया आपका। कहता देखें ना, ये तो अंडरस्टूड बात है कि ऑर्डर कंप्लीशन अच्छी नहीं है तो मैं सर्विसेज क्यों दे रहा हूँ, मुझे ऑर्डर पूछा के तो मैं इंस्टीट्यूशन वालों से कमिट कर लूँ कि ना मैं इधर आऊँगा और आपके पास इधर आकर जो एक दिन में 13 क्लासेस पढ़ाऊँगा, मुश्किल काम है ना ये। इसका मतलब क्या हो सकता है 5-6 पढ़ाने का खर्चा इससे ज़्यादा नहीं क्लास, इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीशन नहीं हो रही ना। तो ऑर्डर कंप्लीशन का क्या मतलब है, हमें उतनी ऑर्डर पिक करने हैं जितने ऑर्डर को हम डिलीवर कर सकें, मुकम्मल कर सकें। अब एक है ऑर्डर कंप्लीशन और एक है इन टाइम ऑर्डर कंप्लीशन, ये दोनों चीजें हैं। इन टाइम का क्या मतलब है, एक बंदे ने कहा कि भाई 7 डेज में थंबनेल में मारो, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उसको फाइनलाइज क्या कर दिया 7 डेज। अब 13वां दिन भी आ चुका हुआ है लेकिन उसका थंबनेल अभी तक नहीं था, और जाकर 15वें दिन पर उसका थंबनेल क्रिएट होता है, तो ये रिकॉर्ड भी जा रहा है उसके पास, ये ऑर्डर तो उसको मिल गया, क्लाइंट्स ने भी गाइस होके चलो कोई बात नहीं है, साथ में तुम्हें 15 कर दिए, और फिर कई बंदे के नो मैंने नहीं लेना, लेकिन कुछ लोग होंगे वो कहेंगे इट्स ओके यार आने दो कोई बात नहीं। अब आपका क्या हुआ, टाइम का मसला भी आ गया, तो कहता है ये भी आपका 90% होना चाहिए, यानी 10% का मार्जिन दे रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद क्या कहता है, अचीव, अच्छा ये भी हो गया,
क्या कहता है 90% कंप्लीशन रेट भी होगा और ऑन टाइम डिलीवरी रेट स्कोर भी होना चाहिए, ऑन टाइम डिलीवरी जो आपने डिसाइड की हुई थी उससे। और उसके बाद कहता है रिसीव नो वार्निंग मैसेजेस। इसका क्या मतलब है? वार्निंग नहीं मिली। कहते हैं आपको वार्निंग कौन देगा? कस्टमर बता रहे हैं क्या वार्निंग देगा? वार्निंग आपको देगा फाइबर, ठीक है। अगर आप किसी तरह की कोई वायलेशन कर रहे होंगे तो उस पर आपको वार्निंग आ रही होगी फाइबर की तरफ से। तो कहता है नो वार्निंग, कहता है आपके पास वार्निंग भी नहीं होनी चाहिए। 60 डेज तक 60 डेज के बाद के होंगे। भी देखते हैं लेवल चेंज। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आप लेवल 1 पे शिफ्ट हो गए हो ना। लेकिन जरा अगर हमारे पास ऑर्डर भी ना आए कुछ ना और 60 डेज कंप्लीट हो गए फिर आप उधर लेवल उसी लेवल पे रहोगे, आपका लेवल नहीं चेंज होगा। मतलब मैं बनाई जा रहा हूँ, गिग्स लगाता जा रहा हूँ और ऑर्डर्स ही नहीं पूरे हो रहे मेरी जो रिक्वायरमेंट, इसका मतलब है मैं उस लेवल 1 पर भी नहीं पहुंच रहा। जब मैं लेवल 1 का टारगेट अचीव कर लूंगा और मैं 2 पर नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं लेवल 1 पर ही रहूंगा 2 महीने 3 महीने 8 महीने 10 महीने, निकालेगा नहीं वो मुझे, लेवल मेरा वो गलत है, ठीक है। ऐसे नहीं है वो, हाँ मुझे आउट नहीं करेगा वो कि भाई क्योंकि मैंने अचीव नहीं किया तो मुझे कहेगा भाई आप नहीं अब काम कर सकते हमारे साथ, ऐसे नहीं है। वार्निंग में सबसे बड़ा पहला काम तो ये होता है कि बंदा क्या करे, उधर से मैसेज आए और उस क्लाइंट को ले जाए किसी और प्लेटफॉर्म पे, उधर ही उसको मैसेज दे दे कि हाँ भाई ये मेरा फेसबुक आईडी है, इस पर कई लोग फेसबुक आईडी पर आते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है ना। तो बंदा आपको कहता है कि भाई आप लिंक्डइन पर आ जाओ, टेलीग्राम में बहुत लोग आते हैं, वो कहता है भाई ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, और ये आपको कौन भेजता है? असल में सेलर तो कभी ये नहीं करेगा, ये आपको कौन करेगा? बायर करेगा। बायर कहेगा कि जनाब मेरे साथ उस प्लेटफॉर्म पर आ जाए, वहाँ बात करते हैं। अब अगर आपको अकॉर्डिंगली कहते हैं यस जी ठीक है जनाब मैं आ रहा हूँ, तो इसका मतलब वायलेशन होगी ना। यहाँ आप खामोश हो जाते हो और आपको बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आने शुरू हो गए हैं और आपको फर्स्ट मैसेज आते हैं और उसके बाद बात खत्म हो जाती है। मतलब इस तरह की चीजें जब फाइबर को पता लगेगी ना कि आप किसी को अपने तौर पर डील करना शुरू हो गए, इसका मतलब है वायलेशन होने लगी हुई है। अब क्या कहते हैं, यहां पर कितनी गिग्स हो गई? अब आपको क्रिएट अप टू 10 गिग्स। कहता है भाई 10 ऑर्डर बना दिए है ना अब आपने, तो अब लेवल 1 पर हो ना आप, तो कहता है आप क्या कर सकते हो, आप 10 गिग बना सकते हो। पहले कितनी गिग्स थी? 7 गिग्स थी। 7 गिग से 10 गिग पर कैसे शिफ्ट हो रहे हैं? 10 ऑर्डर्स के साथ। और दूसरी चीजें भी थी, वो जितनी सब चीजें ऐसे नहीं है कि उनमें से कोई एक टारगेट अचीव कर लेंगे तो हो जाएगा, वो सारे टारगेट अचीव होंगे तो ही हम एक लेवल से दूसरे लेवल पर आएंगे। सब आप मिसाल के तौर पर ऑर्डर आपके पास 10 की बजाय 20 हो गए, लेकिन आपका जो रिस्पांस रेट है ना वो 4.6 हो गया। इसका मतलब जो आप ऑर्डर्स मिल रहे हैं आपको, लेकिन रिस्पांस रेट कम है आपका 4.6 है, तो इसका मतलब आपका लेवल शिफ्ट नहीं होगा। लेवल शिफ्ट होने के लिए ये वाला क्राइटेरिया लिखा है कि आपको 4.7 पर आना है। इसका बड़ा आसान तरीका होगा कि भाई आप 4.6 पर हो गए तो तरले मिलते करेंगे अपने क्लाइंट्स के ना, तो कहेंगे सर वो मेरा लेवल भी चेंज हो रहा, सॉरी मैं आपको ये एक बार फिर बना कर दे देता हूँ, ठीक है ना। आप उसको अपने तौर पर आप उससे कंसल्ट करोगे और जो मैं आपको ये चीज़ बना कर दे देता हूँ तो आप कहेंगे अपना रिव्यू अपडेट कर देते हो। इस तरीके से हम उसको अपना रिव्यू अपडेट करवा सकते हैं। अच्छा अब आए आगे, बाकी चीज़ें तो वही हैं, मैं क्या बाकी चीज़ें सिमिलर हैं, 14 डेज, बाकी सब चीज़ें वही हैं। और नीचे आ जाए, इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करते। अब आगे हम लेवल 2 पर, क्या कहता है अब कितनी देर के लिए? आप देखें ना लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, आज का मतलब है कि आपका लाइफ टाइम भी बढ़ता जा रहा है ना फाइबर के ऊपर, मतलब फाइबर के ऊपर आपकी लाइफ ज़्यादा होती जा रही है, दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो कहता है बी एन एक्टिव सेलर फॉर एटलीस्ट 120 डेज। उसके बाद कहता है कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स ऑल द टाइम, मतलब जब से आप फाइबर पर आए हैं उस वक्त से अब आप पहले सीखा 10 ऑर्डर, 10 ऑर्डर के बाद कहते हैं कि भाई अब लेवल 1 से ऊपर आने लगे हो, कब आओगे? 50 ऑर्डर्स के साथ आओगे, ठीक है। नहीं ये जो उसने लाइन दी है इसको 120 डेज की, दैट विल इंक्लूड प्रीवियस 60 डेज। हाँ उधर से शुरू से अब तक कहते हैं आप 120 दिन, क्योंकि आप शुरू से जो आ रहे हो फाइबर को लेकर आए, ऐसे नहीं हो सकता कि कुछ करके चले जाएं। कहते हैं आपको एक्टिव भी होना चाहिए। एक्टिव का मतलब है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बेशक आपको गिग्स कम मिल रही है, लेकिन लोग आपको मैसेज करते हैं ना, अपने जवाब देते हैं, रिस्पॉन्स भी करने लगे हैं लोग। तो 40 ऑर्डर और बनाने हैं। हाँ जी 40 ऑर्डर अब आपने, कहता है कंप्लीट एटलीस्ट 50 ऑर्डर्स ऑल द टाइम, ठीक है ना। इसका मतलब 40 ये और 10 पुराने, लेकिन उसके साथ साथ अर्निंग को भी देखना उसने, मिनिमम अर्निंग भी बता रहा है, कहता है $2000। बाकी की चीज़ें तकरीबन वैसी हैं, तकरीबन वही चीज़ें चल रही हैं ना।
ओके, इवन अगर मैं नीचे आता हूँ तो कहता है आपको अब कितनी गिग्स मिल जाएंगी? 20 है गिग्स भी। अब गिग्स मिलेंगी क्या मतलब? भाई मैंने जब शुरू किया था ना फाइबर पर तो मुझे कहता 7-8 गिग लगा सकते हो, 7 लगाओ। जब मैं लेवल 1 पर गया हूँ तो मुझे कहता 10 गिग्स लगा लो, 3 गिग्स एक्स्ट्रा मिल गई। फिर अब मैं जब ऊपर आया हूँ ना तो मुझे कहता आप 20 गिग्स लगा दो। जैसे जैसे मैं गिग्स बढ़ा रहा हूँ देखिए ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जंग वालों को पैसे दिए व्यूज लगाने के लिए, अखबार में क्लासिफाइड ऐड लगाने के लिए। उन्होंने कहा जनाब ये मेरा ऐड जो है ना, ये मेरा ऐड है 5000 रुपये का, और इस 5000 रुपये में आप 7 ऐड लगा सकते हो। क्या ख्याल है आप में तो कोई ऐसा बंदा होगा जो कहेगा एक ऐड लगा कर तो भूल जाएगा? 7 तो लगवाएगा ना भाई। 7 मिल तो रहे फ्री में, जो मिल रहे 5000 के पैसों में एक भी लग रहा है, 5000 के पैसों में 7 भी लग रहे हैं। आप 7 तो लगाओगे ना, ऐसे नहीं कि आप एक भी लगा के सो जाए और फिर परेशान होंगे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। रिजल्ट आपने 7 लगाने के बाद आपने लगानी है 7, तभी फायदा होगा ना। मतलब जितनी आपको ऑफर दे रहा है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे। अब हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है ना वो पार्टली बल्कि मोस्टली पेड में चला जाता है, अपवर्क। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं पैसों की कोई बात नहीं कर रहा, हम सिर्फ एक ही पैसे दे रहे हैं, वो 20%। वो 20% हमने अपवर्क को भी देने हैं, लेकिन अपवर्क के ऊपर हमने और पैसे भी देने होंगे अपनी गिग, जैसे मैं गिग बोल रहा हूँ ना, यानी अपनी सर्विस सेल करने के लिए भी मुझे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यार देख लिया है कि मुझे देख लो, मुझे देख लो क्या होगा। मैं आपको देख रहा हूँ, मैं बताऊँ मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको देख के पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं जब आपको देखूँ ना मुझे पढ़ाने का मतलब ही नहीं आता, और जब आप मुझे ना देख रहे हो मुझे उसको भी नहीं अच्छा लगता। आपको मुझे देखने हैं, मुझे आपको देखना है, ठीक है? ना चाहते हुए भी देखना, ठीक है? मैं क्या ना चाहते हुए भी देखना, क्योंकि अगर मैं आपको देखूंगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा, और आप मुझको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। यार मुझे नहीं, अल्लाह का शुक्र है नजर नहीं लगी, मैं वो सूरत पड़ जाता हूँ, ठीक है? और आप नजर लगाओगे यार ऐसे, ये मैट्रिक तक ऐसी बातें करते हैं, उसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं तो बड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए ना यार। देखिए मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, शऊर देना भी तो है ना। मैं क्या शऊर देना भी काम है, पढ़ तो आप किताबों में भी सकते हो, बड़े बहुत सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के। कोई ऐसी चीज़ मुझे याद तो रखो, चाहे बुरे अल्फाज में अच्छे अल्फाज में, कि कैसे सर थे लाइफ में, पहले सर आए थे इधर उधर नहीं देखने देते थे ना, लेकिन आप याद करोगे बाद में अच्छे तरीके से याद करोगे। अभी शायद इतने अच्छे तरीके से फील ना कर रहे हो, बाद में अच्छे तरीके से याद करोगे। अच्छा अब ये देखें, इसके भी 14 डेज ही हैं। अब जरा आखिरी सैलर पर आ जाओ, ये साहब कौन है? ये टॉप रेटेड सैलर, ठीक है? अब वो जो था ना फाइबर चॉइस, वो लेवल 1 भी हो सकता है, लेवल 2 भी हो सकता है, टॉप रेटेड भी हो सकता है, वो फाइबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो फाइबर उसको कहेगा कि भाई ये मेरी चॉइस है, वो इसलिए नहीं कहेगा कि ये टॉप रेटेड है तो उसको चॉइस कर रहा होगा, बल्कि इसलिए कहेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत हाई होगा, यानी वो अपने कस्टमर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा सेटिस्फाइड कर रहा होगा, इसलिए वो उसको टॉप रेटेड कह रहा होगा। क्या कहता है भाई 180 दिन? अब क्या कह रहा है? 180 दिन से आप लोग एक्टिव हो। ऑर्डर्स कितने हो गए? 100 ऑर्डर्स। अमीर आदमी हो गए हो आप। हाँ, मैं कहा यहाँ पर आकर आप अमीर आदमी हो चुके हैं। 100 ऑर्डर्स आपने दिए हैं। हाँ, यहाँ आने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, यहाँ आने में आपको बड़ा सीरियस होना पड़ेगा, मोबाइल शोबाइल के साथ साइड पर रखना पड़ेगा, बहुत काम। जब काम कर रहे होंगे तो अपना मोबाइल ऑफ करके रख देंगे, नहीं यार मैंने काम करने ऑर्डर आए हैं तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ये ना मैं टॉप रेटेड से लेवल 1 पर चला दूंगी, पैसे आ रहे हैं, पैसा, ठीक है? अच्छा, लेवल डाउन हो सकता है? लेवल डाउन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, जब आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये सारी मेंटेनेंस के ऊपर चीजें आ रही हैं, सब चीजें मेंटेन, ये करोगे तो ये मिलेगा, जब वो नहीं करोगे, इवन आप एक्टिव ही नहीं रहते हो। नहीं सर, लेवल 2 से वापस लेवल 1 जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेवल 2 का कुछ कार्य ऑर्डर ही नहीं ले रहे हो। मैं क्या ऑर्डर ही नहीं उतने मिल रहे, तो लेवल 1 के ऑर्डर जितने हो गए ना। अच्छा अब आए नीचे, और बाकी चीजें वही हैं। अच्छा यहाँ पर जो है ना लेवल 2 में एक एक्स्ट्रा चीज थी, आपको मिली थी, जो मैंने नहीं बताई और आपने देखी भी नहीं है। वो क्या है? लेवल 2 में इंजॉय प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, जो कि आपको प्रेशर के तौर पर भी नहीं मिल रही प्रायोरिटी, और जो आपको लेवल 1 पे भी नहीं मिल रही, मगर वो लेवल 2 पे दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर ऑर्डर जाना है आपके पास। कस्टमर सपोर्ट का क्या मतलब है? कोई इशू भी तो हो सकता है, आपको कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम कर रही हो जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो या कस्टमर से रिलेटेड हो, तो आप उनको कंप्लेंट करोगे ये मसला चल रहा है, तो वो आपको जवाब देंगे, रिजॉल्व करेंगे आपका इशू, और कहता है अगर आप लेवल 2 पर होगे तो हम आपको प्रायोरिटी पर इसका जवाब देंगे, ठीक है?
ये एक एक्स्ट्रा सर्विस है जो आपको उस पर मिली है, लेकिन पैसे इस सूरत में भी आपको 14 दिन के बाद ही मिले हैं, मगर टॉप रेटेड में आपको ये दो चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी। क्या जी? ये बुनियादी तौर पे आप इनिशियली स्टार्ट लेते हो तो उसके बाद अपनी टीम बिल्ड करते हो। टीम बिल्ड कर लेते हैं, ऑर्डर अगर आपने करने हैं नॉट पॉसिबल, नॉट। और आपको ये बताऊं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हैं, उसके बाद टूल्स उनकी नहीं है, टूल्स उनके नहीं है, वो कम्युनिकेशन में स्किल उनकी अच्छी है, वो ऑर्डर लेने के लिए बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ मैट्रिक लड़के बैठे हुए हैं, इंटर लड़के बैठे हुए हैं, मगर वो फनकार है, बड़ी अच्छी ग्राफिक्स करते हैं ना, बड़ा जल्दी से लोगो बना लेते हैं, वो दूसरे कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, वो बंदा ऑर्डर पिकर है, वो उनसे काम करवाने लगा और उनको हायर करते हो। उनको हायर करके काम करवा रहा है। क्योंकि देखिए बिजनेस लेने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत है। अगर आपके सॉफ्ट स्किल नहीं है ना, सॉफ्ट स्किल का मतलब है कि सबसे पहली चीज लैंग्वेज सपोर्ट। अगर आपके पास लैंग्वेज सपोर्ट नहीं है, अपने उस ऑर्डर की लैंग्वेज सपोर्ट नहीं है जिसके ऊपर आप बिजनेस करने लगे हुए हैं, मतलब कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो, लोगो बहुत अच्छा बनाते हो, लेकिन भाई उधर से कनाडा से एक अंग्रेज आ गया, उसके साथ बातचीत करने में आपको मुश्किल हो रही है, तो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें लैंग्वेज सॉफ्ट स्किल्स की भी जरूरत है। जब तक हमारे पास सॉफ्ट स्किल नहीं होगी उस वक्त तक हम आगे बात नहीं कर सकते। सो हो सकता है कि एक बंदा हमने ऐसा हायर किया हो जो हमें इसमें सपोर्ट कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि एक एजेंसी हो जिसने आपको हायर किया हो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो आपको पैसे दे रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जितना आप ऑर्डर आएंगे तो क्योंकि आप टेक्निकल काम कर रहे हो, मैं ऑर्डर्स पकड़ने लगा हूं तो इतने परसेंट मेरा, इतने परसेंट आपका, ठीक है। और यहां पर क्या एक चीज नहीं मिल गई आपको, वो क्या है? 7 डेज में आपको पैसे मिलेंगे। क्योंकि कहता भाई अब तो आपके पैसे बड़े आ रहे हैं, ठीक है, तो फाइवर वालों को कोई दिलचस्पी नहीं है आपके पैसे होल्ड करके रखने में। 15 दिन का उसने इसलिए कहा कि पैसे कम थे, उसने कहा चलो 15 दिन के बाद ले लेगा, लेकिन अब आप क्योंकि ऑपरेटेड लगे हुए हैं तो आपके पैसे ज़्यादा हो चुके हुए हैं, तो आप आफ्टर 7 डेज भी अपने पैसे क्लेम कर सकते हैं। पैसे कैसे आने हैं इस मेथड को अलग से पढ़ेंगे हम, ठीक है। सर्विस का तो मैंने आपको बता दिया कितने। अच्छा, वो क्या कहता है, सर्विस फीस आर 5.5% ऑफ द परचेज अमाउंट। ये क्या है, अब दोनों ने पैसे देने हैं ना, एक पैसे आपने देने हैं, सेलर ने कमीशन देना है, और एक कमीशन बायर ने देना है। तो कहता है जी बायर से मैं कितने पैसे लूंगा, कमीशन कितना लूंगा, 5.5%, अबाउट 5%, ठीक है। अच्छा, फॉर परचेज अंडर $50 एंड एडिशन $2 स्मॉलर ऑर्डर्स फी विल बी अप्लाइड। कहता है अब ऐसे ना हो कि भाई ये बहुत ही कम पैसे मिल जाए, 5.5%, मतलब एक ऑर्डर ही जो है वो $5 का है या $10 का, उसका कमीशन तो कम हो जाएगा ना, तो उसके लिए फिर वो कहता है मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूंगा, ठीक है, एडिशनल $2 स्मॉलर, 1% लूंगा, कहता है 5.5% लूंगा प्लस 2% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। कब, जब आपके ऑर्डर की वर्थ $50 से कम हो। अगर आपके ऑर्डर की वर्थ $50 से ज्यादा होगी तो मैं कितने चार्ज करूंगा, 5.5। अगर आपके ऑर्डर की वर्थ $50 से कम होगी तो 5.5 प्लस 2% मैं लूंगा, क्योंकि आपका ऑर्डर छोटा है, ठीक है। ये आपके लिए 80% आपको मिलना है, इसलिए आपने जब भी कोई गिग लगानी होगी तो आपने ये सपोज कर लेना है कि आप जो गिग लगाने लगे हुए हो, ठीक है, जब भी आपने कोई गिग लगानी होगी तो आपने अब ये सपोज कर लेना है कि आपको 20% नहीं मिलना, आपको 80% मिलना है। और 80% का मतलब भी यही है कि इसके अलावा जब बैंक में पैसे आने हैं तो जो बैंक चार्जेस कटने हैं वो अलग होंगे। ये 20% एग्जैक्टली कौन से वाला है, ठीक है, जो सर्विस चार्जेस बैंक काटेगा आपके वो अलग पैसे कटेंगे, आने जाने में प्रोसेस में जितने पैसे कटने हैं वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद से डील नहीं कर रहे, आपने किसी और के अकाउंट के थ्रू पैसे मंगवाने लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो, वो भी थोड़ा सा आपसे सर्विस चार्जेस लगा होगा। तो इसलिए हमें गिग भी उसी तरह लगानी है। ये ना हमें पता लगे इतनी मेहनत की है तो बाद में जब मेरे पास आए हैं पैसे है तो कुछ भी नहीं आए, ठीक है, मैंने सारे बांध टूट दिए, इधर उधर पता लगा कि भाई मेरे हिस्से में तो कुछ भी नहीं आया, मैंने ही काम किया था ये सारे का सारा। और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमें करना क्या है, शुरू इंडिविजुअल करना है, बल्कि इकट्ठा शुरू करें, मिलकर बना लें अपना एक अकाउंट और एक निश वाले, ताकि एक से ज़्यादा ऑर्डर आए तो आप उनको अच्छे तरीके से मैनेज करें। तो जितने ज़्यादा ऑर्डर को आप लोग मैनेज कर रहे होगे उतने ज़्यादा पैसे होंगे। 2 बंदे मिलके 2 ग्राफिक डिजाइनर इकट्ठे बैठे हैं, फाइन, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ ऐसी एक चीज़ आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब डिप्लोमा कोर्स नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा भाई नहीं भाई कर लेते हैं डिप्लोमा हो गया, नहीं है।
आप रॉयल पार्क में जाओ, रॉयल पार्क मार्केट है ना, जहाँ पर बैठे होते हैं सारे डिस्ट्रॉय, ठीक है, उधर जाकर देखे छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, और उसने ना तो कोरल का लेटेस्ट वर्जन खोला होगा, ना उसने फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन, वो पुराना सा वर्जन होगा, पुराना सा कंप्यूटर होगा जिसपे वो काम कर रहा होगा, और उसका हाथ बहुत स्पीड से चल रहा होगा, और हर तरह का डिजाइन वो बनाने लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है कि आपको अगर किसी के पास रॉयल पार्क में जाकर काम करना पड़ेगा, उसको पैसे देके भी करना पड़ेगा, देखो कोर्स पैसे देके करते हो ना, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपीरियंस देते वक्त हम एकदम कहते हैं नहीं पैसे मिलने चाहिए, पहले दिन पैसे मिलने चाहिए, पहले दिन पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर आप पहले दिन पैसे लेने के चक्कर में होंगे तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना उसके बाद आपकी स्किल खत्म, फिर आप सोचोगे कि ये तो एक सी स्किल थी, इसका क्या फायदा होगा? इससे कुछ नहीं होता। इसका इसलिए नहीं हुआ कि आपने काम सही तरीके से शुरू नहीं किया। आपको काम शुरू करने के लिए आपको यही समझना है, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहता है जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ 3 महीने का कोर्स है ना, इसे 6 महीने का समझना है। पढ़ना 3 महीने पैसे देकर, और 3 महीने पैसे लिए बगैर या पैसे देकर इंटर्नशिप भी करो, फिर आप सीखो। अगर आप ये समझते हो कि 3 महीने पढ़ने के बाद चौथे महीने में सैलरी लग जाएगी, वो नहीं। और अच्छे सेटअप में जाए हमेशा। अच्छे सेटअप का मतलब जहाँ पर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो, जहाँ पर फिक्स काम हो, स्पेसिफिक काम हो, एक जैसी चीज़ सीखनी हो। इधर आप ग्राफिक डिजाइन करो ना, मैं सपोज करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, तो किसी ऐसे मार्केट में जाए जहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हो, यानी उसके बाद रश लगाओ कि कभी किताबों वाला आ जाए, कभी कमर्शियल आ जाए, उसे डिजाइन बनवाने के लिए हर तरह की वो डिजाइनिंग करो। ऐसा नहीं है कि बस वो सिर्फ बिजनेस कार्ड ही बनाने लगा हुआ, फिर तो आप नहीं ना सीख सकते हो ज़्यादा। जहाँ पर लोगो डिजाइनिंग की ऑप्शन होगी ना, वहाँ पर होगा। जो बुक्स बना रहा है, जो लोगो डिजाइनिंग बना रहा है, जो प्रिंटिंग करवा रहा है, इसका मतलब है वहाँ पर डिजाइनिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा है। तो जब तक आप रियल लाइफ की चीज़ों को साथ में अटैच नहीं करोगे ना, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी, ठीक है।